स्टेप 3 है मॉड्यूल्स का। अच्छा, मॉड्यूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमें कोई भी डेटा अलग अलग फाइल्स में हमने स्टोर कराया हुआ है। और यहाँ पर स्टेप 03A में आप देखेंगे तो हमने एक first.ts फाइल बनाई हुई है, एक second.ts फाइल बनाई हुई है और एक फाइल बनाई हुई है app.ts। अच्छा, first.ts के अंदर हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 5 और उसको कर दिया हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए, उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, भेज दिया। इसी तरह से second.ts के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने b की वैल्यू असाइन की 10 और c की वैल्यू असाइन की 2, लेकिन इन दोनों को हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इन दोनों को सिंपली एक्सपोर्ट किया है हमने, c को भी एक्सपोर्ट कर दिया और b को भी एक्सपोर्ट कर दिया। अब जब हम app.ts में आए तो हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। अब वहाँ पर अलग फाइल में हमने इनको एक्सपोर्ट किया था वैल्यूज असाइन करके, अब इसको इंपोर्ट कहाँ कर रहे हैं हम app.ts में कर रहे हैं। अब देखें, जो फर्स्ट वाली फाइल थी उसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ किया था, तो जब हम डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उसको ईजिली बगैर करली ब्रेसेस ही आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने डिफ़ॉल्ट का वर्ड यूज़ नहीं किया और यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो उनको आपने इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करने के लिए आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी और उसके अंदर उन वेरिएबल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और काम किया है इसने b को तो b ही इंपोर्ट किया है, लेकिन c को c नहीं किया, c को एज अ d इंपोर्ट किया है। तो c को एज अ d इंपोर्ट करने का मकसद ये है कि जो c की वैल्यू है उसको चेंज कर d में डाल दिया गया, मतलब c का नाम चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखें, लेट्स सपोज पहले तो हम इसको देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या है, तो उसको मैं CMD में चला दूंगा ताकि दोनों ट्रांसपाइल भी हो जाए और वो डायरेक्ट चल भी जाए। और ये हमारे पास है स्टेप 03A मॉड्यूल्स। ठीक है, तो उसको TSC and नोट app.js उसको ट्रांसपाइल भी करेगा और उसको रन भी कर देगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 17 क्यों आ रहा है, ये a प्लस बी प्लस डी करवा रहा है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 5, इसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 5। और यहाँ पर हम सेकंड के अंदर देखें तो B10 है, C2 है, B10 है हमारे पास और C2 है। B की वैल्यू है 10 और C जो है आपका वो C आपका 2 है। तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर लेंगे 10 + 5 15 to 17, तो हमारे पास 17 का आउटपुट आ रहा है। अच्छा, ये जो एज किसी को एज करके, तो यहाँ पर आप XYZ किसी भी नाम से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब C की जो भी डेटा है, जो भी वैल्यू है, वो XYZ में हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं D नहीं लिखूंगा, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा XYZ। ठीक है, लेकिन अगर इसको एज में इंपोर्ट नहीं करता, मैं इसको सिंपली C से ही इंपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको C ही लिखूंगा, तो भी मुझे सेम आउटपुट ही मिलने वाला है। तो अगर आप एज करके उसको इंपोर्ट करते हैं तो हम उसको किसी भी नए नाम से दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हम मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हैं ना, तो उनके नाम बहुत बड़े होते हैं, तो हम उनको रिड्यूस करके कोई ऐसा छोटा सा नाम रख सकते हैं। लाजमी नहीं है जिस फाइल से आपने उसको एक्सपोर्ट जिस नाम से भी किया हो, यहाँ पर भी आप उसको एज इट इज़ ही इंपोर्ट कर लें। आप यहाँ पर उसको इंपोर्ट उसी नाम से करें, उसके बाद आप आगे एज लगाकर कोई भी और नाम दे सकते हैं, तो वो उस नाम से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 3A का मॉड्यूल्स का। उसके बाद 3B है, इसके अंदर हम देखें कि इसमें भी वही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, इसके अंदर भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। और उसके अंदर हमने डायरेक्ट इन दोनों को लिख दिया और इन दोनों को साथ में एक्सपोर्ट कर दिया। इससे पहले हमने क्या किया था, इसको अलग से लिखा हुआ था यहाँ एक्सपोर्ट, यहाँ अलग से लिखा हुआ था एक्सपोर्ट। अब हमने इन दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट में डाल के एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम app.ts में देखते हैं तो क्या है, import a from दिस लोकेशन, जो भी हमारा जो भी ये पाथ है first.ts का, और हमने लिखा import bc from second.js। अच्छा, इसमें और पहले वाले में फ़र्क क्या है, अब यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है first.js नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और इस स्टेप के अंदर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, first.js। ठीक है, तो first.js के नाम से इसको हमने इंपोर्ट कराया हुआ है। तो ये जो नेटिव ECMAScript मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का मेथड था, उसके अंदर हमने .js भी लिखना पड़ता था, लेकिन अभी जो रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमने लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिख देते हैं, उसकी एक्सटेंशन कोई भी हो, वो वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा या इंपोर्ट करवा देगा। तो ये हमारे पास मॉड्यूल्स का भी आ गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो अगर यहाँ पर हम टाइप्स इंस्टॉल कर देंगे तो ये
इंक्वायरर का नहीं होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से कि कहीं पर एक इंक्वायरर का मॉड्यूल बना हुआ है, हम वहाँ से उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, इंक्वायरर के अंदर कोई भी एक मतलब ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है प्रॉम्प्ट की, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने मॉड्यूल पढ़ा, मॉड्यूल के बाद हमने ये देखा कि हम कोई भी एक अलग फाइल में कोई मॉड्यूल बना लिया, उसको इंपोर्ट वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पर इंपोर्ट करके हम अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो आपके पास इंक्वायरर है, ये भी कहीं ना कहीं पर कोई मॉड्यूल बना हुआ है और वहाँ से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ हैं, तो वो रीयूजेबल हैं, तो हम उसको यूज़ करके यहाँ पर अपने कोड में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये इंक्वायरर का हो गया। चाक, चाक भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि चाक का भी कहीं ना कहीं पर मॉड्यूल बना हुआ है, खास करके एनपीएम पर ही बना हुआ है। तो वहाँ से हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i चाक, और उसके बाद npm i टाइप्स जो भी इसकी होंगी वो टाइप्स इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी चल जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया और इसकी डिफरेंट टाइप्स को और डिफरेंट जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जैसे यहाँ पर चाक डॉट ब्लू यूज़ किया गया है। ठीक है, चाक डॉट ब्लू से क्या होगा कि ये जो पूरी लाइन है आपकी, ये इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर की हो जाएगी।